आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इल्लीगल बैटिंग की, जो 30% की ग्रोथ के साथ अब $100 अरब सालाना तक पहुंच गई है। IPL भी आने वाला है तो इस नंबर के और बढ़ने की उम्मीद है। हाल ही में हमने पारी मैच, स्टेक, वैन एक्स बेट जैसे प्लेटफॉर्म देखे हैं, जिनमें से कई दुबई से ऑपरेट होते हैं। मजे की बात यह है कि इनके एड्स भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खुलेआम चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सरकार को इसे रेगुलेट करने की जरूरत है या फिर इसे लीगल कर देना चाहिए? अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो सरकार इसे मान्यता देकर टैक्स के रूप में रेवेन्यू कमा सकती है। लीगलाइजेशन से ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए जा सकते हैं और गलत कामों पर रोक लग सकती है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। क्या आपको पता है कि 50% म्यूचुअल फंड का पैसा सिर्फ 5 शहरों से आता है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और कोलकाता। मुंबई सबसे आगे है, जहां से 27% से ज्यादा योगदान आता है। इसके बाद दिल्ली 12.25%, फिर बेंगलुरु, पुणे और कोलकाता आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर बेंगलुरु, पुणे और कोलकाता को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग दिल्ली के बराबर हो जाते हैं, लेकिन मुंबई फिर भी काफी आगे है। ये साफ दिखाता है कि जागरूकता और निवेश पैटर्न में कितना अंतर है। अब बात करते हैं JSW ग्रुप के चेयरमैन और MD संजय जिंदल की। उन्होंने कहा कि भले ही टेस्ला इंडिया आ रही है, लेकिन उसे सफलता मिलना मुश्किल होगा। 3 बड़े कारण हैं। पहला, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां पहले से भारतीय बाजार में मजबूत स्थिति बना चुकी हैं। दूसरा, 100% इंपोर्ट टैरिफ के कारण टेस्ला की गाड़ियां महंगी पड़ेंगी, जिससे भारतीय ग्राहक उन्हें नहीं खरीदेंगे। तीसरा, अगर कीमतें कम भी की जाती हैं, तो भी Rs 30 से 35 लाख की गाड़ी लेने वाले ग्राहक सीमित ही होंगे। Rs 20 से 21 लाख तक की गाड़ी फिर भी ठीक है, लेकिन टेस्ला शायद इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आ पाएगी। टाटा और महिंद्रा ने लोअर सेगमेंट में आग लगा रखी है, जबकि टेस्ला का फोकस हाई एंड सेगमेंट पर है। हालांकि टेस्ला ने मुंबई में 3.5 करोड़ रुपए सालाना किराए पर जगह ली है, जो हर साल 5% बढ़ेगा। उन्होंने दिल्ली और मुंबई में शोरूम भी चिन्हित कर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोडा टैक्स है। डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला के लिए 0% टैरिफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका भारतीय गाड़ियों पर 0% टैक्स लगाए तो भारत को भी अमेरिकी गाड़ियों पर यही नीति अपनानी चाहिए। अब देखना होगा कि भारतीय सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन मार्केट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। समझो ना, अभी जिन गाड़ियों पर 100% टैक्स लग रहा है, जो 80 से 90 लाख में इंपोर्ट हो रही हैं, वो डिस्काउंट के बाद 45 लाख रुपए में मिलने लगेगी। अब इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियों की बिक्री तो खत्म सी हो जाएगी। यही असली गेम है, जिसके चलते सरकार इस पर जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि टैरिफ कम किया जा सकता है, लेकिन 0% तक लाने की संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी गेम चल रही है। US वाले सोच रहे हैं कि भारत में गाड़ियों पर डिस्काउंट देकर मार्केट पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन इंडियंस आज भी टाटा और मारुति जैसी कंपनियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। MG इंडिया में आई जरूर, धीरे धीरे मार्केट भी पकड़ रही है, लेकिन वो वैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई जैसा टाटा और मारुति ने डाला है। इंपोर्टेड गाड़ियां जरूर हाई एंड सेगमेंट में बिकेंगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मार्केट पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर US की गाड़ियों पर 0% टैरिफ लगेगा तो भारत की किफायती और क्वालिटी वाली गाड़ियां भी US में 0% टैक्स पर जा सकेंगी। अब सोचो, अगर इंडियन कार्स अमेरिकी मार्केट में उतरी तो वहां क्या हलचल मच सकती है। US वाले फायदा उठाने की सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भारतीय कंपनियां ही उनकी मार्केट डिसरप्ट कर दें।